जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक, 24 साल इनकी सर्विस है। रिकॉर्ड ने इनको लेटर लिखा कि आपको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। भले ही आपके हवलदार में 8 साल पूरे नहीं है, लेकिन तब भी आपको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके 8 साल किसी रैंक में पूरे नहीं है, तब भी आपको अगले रैंक की पेंशन दी जाएगी। ये मैं नहीं कहता हूं, ये रूल कहता है। रिकॉर्ड का लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, द ट्रिब्यून अखबार ने दी खबर, एएफटी ने कहा कि पीएमआर को ओआरओपी मिलेगी। कोर्ट एएफटी कह रहा है कि पीएमआर को ओआरओपी दी जानी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों? पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जवानों या फिर पूर्व सैनिकों को किसमें ज्यादा फायदा है पे फिक्स कराने का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सर्विस के दौरान जवानों को ऑप्शन मिलता है कि वो अपनी पे फिक्स डेट ऑफ प्रमोशन से कराना चाहते हैं या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट से। अब दोनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा फायदा किसमें है पे फिक्स का? जवानों के लिए एक एग्जाम्पल समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल रहा है? एक छोटी सी अपडेट दूंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारियां हैं वो आपको तुरंत मिल पाए। 32 से 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, नायक 24 साल सर्विस, इनको मिलेगी नायब सूबेदार की पेंशन। अभी मिल रही है ऑनरी हवलदार की पेंशन, कितनी? 23,625। अब मिलेगी 26,825। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड का एक लेटर है जिसमें रिकॉर्ड ने इनका पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया। इनको जो पेंशन मिलेगी, एमएससीपी मिलेगी, वो मिलेगी नायब सूबेदार की। दोस्तों, इनकी टोटल सर्विस 24 साल है। किसी कंडीशन से वैकेंसी ना होने के कारण हवलदार में इनकी ज्यादा सर्विस नहीं हो पाई, बल्कि इनको हवलदारी नहीं दी गई। 8 साल भी इनके हवलदार में पूरे नहीं है, लेकिन 24 साल इनके पूरे हैं। एमएससीपी लेने के लिए इनकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 24 साल इनके पूरे हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। कई बार रिकॉर्ड की तरफ से उल्टा सीधा जवाब आता है। कई बार रिकॉर्ड कहता है कि आपने एक ही रैंक में 8 साल पूरे नहीं करे, जैसे कि आपको नायब सूबेदार की पेंशन चाहिए तो आपके हवलदार में 8 साल पूरे नहीं है, या फिर अगर आपको हवलदार की पेंशन चाहिए तो नायक में आपके 8 साल पूरे नहीं है। भले ही आपके 8 साल पूरे ना हो, लेकिन अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी है, जैसे कि हवलदार की पेंशन पाने के लिए 16 साल सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए, या फिर अगर नायब सूबेदार की पेंशन आप पाना चाहते हैं तो 24 साल सर्विस पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपकी सर्विस पूरी है तो फिर आपको एमएससीपी देने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोस्तों, इनके रिकॉर्ड ऑफिस ने माना है कि इनको एमएससीपी दी जाएगी। पार्ट 2 ऑर्डर भी कर दिया। साइड में मैं आपको लेटर भी दिखा रहा हूं रिकॉर्ड का। इनका पार्ट 2 ऑर्डर हो चुका है। पीओआर की तरफ से केस प्रोसेस होगा, फिर पीसीडी के पास जाएगा हॉरिजॉन्टल पीपीओ बनने, फिर इनको एमएससीपी दी जाएगी। पेंशन भी इनको मिलेगी एमएससीपी नायब सूबेदार की। तो अगर आपको कोई दिक्कत है एमएससीपी एसीपी से जुड़ी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या पता हम आपकी कोई हेल्प कर दे। तो दोस्तों, इनको पेंशन मिलेगी 26,825, वो भी नायब सूबेदार की। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके एक रैंक में 8 साल हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्विस आप पूरी करते हैं 24 साल 16 साल, तब आपको एमएससीपी दी जाती है एज पर रूल्स। चलते अगली जानकारी की तरफ। द ट्रिब्यून अखबार ने दी खबर, एएफटी ने कहा पीएमआर को ओआरओपी मिलेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं मिलेगी। कोर्ट के जरिए फाइनल हुए केसों पर सरकार लगा रही है अड़ंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले कुछ पीएमआर ने कोर्ट केस किए थे, वो जीत भी गए। कोर्ट ने कह दिया, एएफटी ने कह दिया कि पीएमआर को ओआरओपी मिलेगी, लेकिन सरकार ने
उन केसों पर अभी अड़ंगा लगा रखा है। जी हाँ दोस्तों, बीच में टांग फंसा रखी है। सरकार कहती है कि पीएमआर को ओआरओपी नहीं मिलेगी। हालांकि जो 1 जुलाई 2014 से पहले के जो पीएमआर है उनको ओआरओपी दी गई, लेकिन 1 जुलाई 2014 के जो बाद आए उनको ना ही ओआरओपी 2 दी गई और ना ही ओआरओपी 3 दी गई। इसी पर लेकर दोस्तों केस करा गया था और वो केस जीत भी गए थे कुछ पेंशनर्स, पीएमआर पेंशनर्स। लेकिन दोस्तों सरकार ने अभी फाइनल नहीं किया, सरकार इसके अगेंस्ट चली गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से दोस्तों ये मैटर अभी रुका हुआ है। अगर आप कोर्ट केस करने की सोच रहे हैं तो आप अभी मत करिए। मैं पीएमआर की बात कर रहा हूं। जो पहले केस फाइनल हो चुके हैं पहले उसका पेमेंट उन्हें होने दीजिए, पहले उनको ओआरओपी मिलने दीजिए, तब आप सोचेगा। अभी दोस्तों ये मैटर फंसा हुआ है। जैसे कि आपको पता है अभी कोर्टों की भी छुट्टी है, बाद में कोर्ट खुलेंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा। फिलहाल दोस्तों सरकार ने अभी यहाँ पे अड़ंगा लगा रखा है। अभी सरकार नहीं चाहती कि आपको ओआरओपी मिले जो पीएमआर है, तो इस वजह से आप थोड़ा वेट करिए, देखेंगे आगे क्या होता है। कोर्ट पीएमआर के हक में है लेकिन सरकार पीएमआर के हक में नहीं है, ये साफ बात है। सरकार कहती है कि रूल्स के अनुसार पीएमआर को ओआरओपी नहीं मिलेगी, लेकिन हम कहते हैं कि जिनकी कम सर्विस है, जो जवान है, जेसीओज हैं, उनके लिए ही ओआरओपी है, उनको दी जानी चाहिए, चाहे वो पीएमआर हो चाहे फिर वो कोई और हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। जवानों या पूर्व सैनिकों को किसमें फायदा है पे फिक्स कराने का? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा एक सिपाही रैंक का। मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक सिपाही को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी पे फिक्स डेट ऑफ प्रमोशन से कराए या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट से कराए, तो दोनों में से सबसे ज्यादा फायदा किस में है, किस तरीके से पे फिक्स करी जाएगी? एक तरफ दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन 1 लिया है और दूसरी तरफ लिया है ऑप्शन 2। यानी एक तरफ हम पे फिक्स करेंगे एक सिपाही की डेट ऑफ प्रमोशन से और दूसरी तरफ हम पे फिक्स करेंगे डेट ऑफ इंक्रीमेंट से। और दोस्तों बीच में मैंने पे मैट्रिक्स ली है, यानी सिपाही लेवल 3 और फिर नायक लेवल 4। यानी सिपाही को अगर लेवल 4 में फिक्स करना है नायक में, तो किस तरीके से ऑप्शन के तहत पे फिक्स करेंगे, डेट ऑफ प्रमोशन से या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट से। सबसे पहले हम समझेंगे डेट ऑफ प्रमोशन से कैसे पे फिक्स होती है एक सिपाही की सर्विस के दौरान। जो भी ऑप्शन दिया जाता है वो सब दिया जाता है सर्विस के दौरान, ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर सर्विस के दौरान ये ऑप्शन नहीं मिला किसी जवानों को, तो दोस्तों फिर रिटायरमेंट के बाद इसकी कार्रवाई होती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, रैंक है सिपाही, डेट ऑफ इंक्रीमेंट है इनका 1 जुलाई 2025। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ इंक्रीमेंट है 1 जुलाई 2025। प्रमोशन दोस्तों इनको दिया जाएगा 1 फरवरी 2025 को। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन है इनका 1 फरवरी 2025 को। इनकी बेसिक है सिपाही में 23,800। जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों सिपाही का पे लेवल 7 सीपीसी का। इनकी सिपाही में बेसिक है 23,800। अब दोस्तों प्रमोशन से इनकी कैसे पे फिक्स करी जाएगी, डेट ऑफ प्रमोशन से। फिर दोस्तों इंक्रीमेंट गिवन इन लोअर ग्रेड। सबसे पहले दोस्तों सिपाही में जो इनकी बेसिक पे है 23,800, इसी में इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं कि डेट ऑफ प्रमोशन से कैसे पे फिक्स करी जाती है एक जवान की, सिपाही की। सबसे पहले दोस्तों बेसिक थी इनकी 23,800। सबसे पहले इसी लेवल में, सिपाही लेवल में ही इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, यानी 24,500 का। फिर दोस्तों 24,500 से बढ़कर इनको फिक्स किया जाएगा अगले लेवल में, यानी नायक में डाला जाएगा, लेवल 4 में डाला जाएगा। तो दोस्तों 24,500 से बढ़कर नायक में सबसे ज्यादा अमाउंट किस में है? 24,500 से बढ़कर है 25,500 में। तो दोस्तों 25,500 इनकी पे फिक्स कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ प्रमोशन से 25,500 इनकी फिक्स होगी। कई बार रिकॉर्ड ऑफिस क्या गलती करता है, रिकॉर्ड ऑफिस कई बार क्या गलती करता है कि जैसे इनकी पे फिक्स हुई 23,800 पुरानी वाली, कई बार वो इंक्रीमेंट एक अगले लेवल में दे देता है। जी हाँ दोस्तों, ये गलत करता है। 23,800 है तो एक अगले लेवल में फिक्स कर देगा, बल्कि ये गलत है। लोअर ग्रेड में ही एक इंक्रीमेंट पहले उनको दिया जाएगा। जैसे 23,800 है, पहले इसी लेवल में 24,500 दिया जाएगा, फिर 24,500 से जो बढ़कर अगले लेवल में होगा फिर वो दिया जाएगा, यानी 24,500 से बढ़कर है 25,500। अब जाकर दोस्तों इनकी फिर 25,500 फिक्स होगी नायक रैंक में, लेवल 4 में। और दोस्तों जो इनकी इंक्रीमेंट की डेट है वो है 1 जुलाई 2025। अब दोस्तों पे फिक्स करने के बाद जो इनकी डेट है इंक्रीमेंट की वो चेंज हो जाएगी। अब इनकी इंक्रीमेंट की डेट हो जाएगी 1/1/2026। जी हाँ दोस्तों, फिर
जनवरी 2026 में इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा इसी लेवल में, नायक में ही। जैसे कि 25,500 फिक्स करिए, जनवरी 2026 का जब इनको आगे इंक्रीमेंट देंगे तो फिर इनकी हो जाएगी 26,300। तो दोस्तों ये मैंने आपको ऑप्शन 1 समझाया कि डेट ऑफ प्रमोशन से किस तरीके से पे फिक्स करी जाती है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा ऑप्शन 2। जी हाँ दोस्तों, यानी डेट ऑफ इंक्रीमेंट से किस तरीके से डेट ऑफ इंक्रीमेंट से पे फिक्स करी जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ऑप्शन फॉर्म भरकर दे, पे फिक्स डेट ऑफ इंक्रीमेंट से, प्रमोशन से नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने मांगा कि भैया मुझे प्रमोशन से अपनी पे फिक्स नहीं करानी, प्रमोशन की डेट से मुझे फिक्स करानी है कि जब मेरा अगला इंक्रीमेंट आ रहा है उस डेट से मुझे अपनी पे फिक्स करानी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रमोशन डेट है इनकी 1 फरवरी 2025। बेसिक पे थी उस टाइम 23,800। जी हाँ दोस्तों, यानी सिपाही में थी 23,800। अब दोस्तों इसी बेसिक पे से हम इनकी पे फिक्स करेंगे। कैसे? बेसिक पे है इनकी 23,800, पे फिक्स्ड इन हायर ग्रेड 1 फरवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इन्होंने ऑप्शन चूज किया कि भैया मेरी पे फिक्स डेट ऑफ इंक्रीमेंट से की जाए। अब दोस्तों 23,800 है, अब यहां से हम इनकी पे फिक्स करेंगे एक नेक्स्ट लेवल में। अब 23,800 से बढ़कर कौन सी वैल्यू है अगले लेवल में? यह है दोस्तों 23,800 से बढ़कर 25,500। तो सबसे पहले हम हायर ग्रेड में चले गए, लेवल 4 में, तो 25,500 यहां पे इनकी फिक्स कर दी। अब दोस्तों इनको एनुअल इंक्रीमेंट देंगे एक लोअर ग्रेड का। जी हाँ दोस्तों, यानी सिपाही में ही इनको एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। पहले 23,800 थी, अब दोस्तों इनको एक एनुअल इंक्रीमेंट देंगे 1 जुलाई 2025 का, यानी 24,500 लेवल 3 में ही। फिर दोस्तों इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा इसी लेवल में, सिपाही वाले लेवल में। ये आएगा 25,200 फिक्स कर दिया। अब दोस्तों अब इनकी पे फिक्स करेंगे इसी के आधार पे, यानी 25,200 के बाद हायर अमाउंट कौन सा है नेक्स्ट लेवल का, नायक में। ये है दोस्तों 25,200 के बाद 25,500। तो दोस्तों इनकी पे फिक्स हो जाएगी यहाँ पे 25,500। और दोस्तों फिर इनकी इंक्रीमेंट की डेट चेंज हो जाएगी। इनकी इंक्रीमेंट की डेट हो जाएगी 1/1/2026, यानी 25,500 के बाद इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा जनवरी 2026 में 26,300। तो दोस्तों फिर ये 26,300 लेंगे, 26,300। तो दोस्तों आपने ये दोनों ऑप्शन देख लिए, आपने देखा कि किस तरीके से पे फिक्स करी जाती है डेट ऑफ प्रमोशन से या फिर डेट ऑफ इंक्रीमेंट से। अब दोस्तों ज्यादातर जो फायदा होता है वो होता है डेट ऑफ इंक्रीमेंट से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी आपका कोई पे फिक्सेशन आ रहा हो तो ऑप्शन भरकर आप डेट ऑफ इंक्रीमेंट का ऑप्शन चुनें। डेट ऑफ इंक्रीमेंट से आप अपनी पे फिक्स कराएं। हालांकि दोस्तों इस कंडीशन में दोनों तरफ से इनकी 26,300 ही पे फिक्स हो रही है। डेट ऑफ प्रमोशन से भी दोस्तों इनकी 26,300 फिक्स हो रही है और दोस्तों डेट ऑफ इंक्रीमेंट से भी इनकी 26,300 फिक्स हो रही है। हालांकि दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए समझाई है, समझाने के तौर पे, लेकिन फायदा आपको डेट ऑफ इंक्रीमेंट से ही है। डेट ऑफ इंक्रीमेंट से ही आप अपनी पे फिक्स करें। इससे रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू हो गया। हमारी जो पेंशन है 30 जून को आएगी। आप दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला या नहीं मिला, और अगर मिल गया है तो कोई कटौती तो नहीं हुई जून की पेंशन में, जिस तरीके से मई की पेंशन में कुछ पेंशनर्स की कटौती हुई थी। एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको मैसेज मिला या नहीं मिला, और अगर मिल गया है तो पूरी पेंशन का मिला है, कोई कटौती तो नहीं हुई। कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि दूसरे पेंशनर्स को भी पता लग पाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।